बैंगन की कलौंजी खाना किसे पसंद नहीं। सब लोग अपने अपने तरीके से बैंगन की कलौंजी बनाते ही हैं। सबके बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। आज हम बनाएंगे यूपी बिहार स्टाइल हाफ बैंगन की भरवा सब्जी, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। आप एक बार बना लेंगे तो सोचेंगे क्यों ना अगली बार हम यही सब्जी बनाएं। कैसे बनाना है चलिए देखते हैं। बैंगन की कलौंजी कहिए या फिर भरवा बैंगन, बात एक ही होता है। पर जब कभी भी आपको बैंगन की कलौंजी बनानी हो तो सफ़ेद वाला बैंगन हो या फिर ये वाला बैंगन, पर छोटा हो साइज़ में, तो उसकी जो भरवा सब्जी बनती है काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पे हम बैंगन को ऐसे काट लिए हैं और इसे हमें पानी में 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रख लेना है। तो यहाँ पे ऐसे ही करके हम सारे बैंगन को काट लेते हैं। इसमें जो एक्सेस है पत्तियाँ या फिर डंठल जो थोड़े ख़राब हैं उसे ही काट के हमें निकाल लेना है और ऐसे ही आधा आधा करके हमें भिगो के रख लेना है। तो यहाँ पे सारे बैंगन हम लगभग काट दिए हैं। आपको जितना भी बनाना हो उसी हिसाब से बैंगन ले लें और मसाले भी उसी हिसाब से तैयार करने होते हैं। तो यहाँ पे 4 बैंगन हम लिए हैं, इसी हिसाब से हम मसाले भी तैयार करेंगे। अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के छोड़ देते हैं, तब तक मसाले तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पे मसालों में हमें लेना है धनिया, सौंफ और जीरा। अब गैस का फ्लेम करना है मीडियम और मसालों को बराबर चलाते हुए हल्का ब्राउन होने तक भून लेना है। आपको एक तरीका बताएं, दादी जब मसाले भूनती थी तो कपड़े की पोटली बना के मसाले भूनती थी। इससे होता क्या था कि मसाले बराबर भूनते थे। ऐसे ही कोई भी कपड़ा आप कॉटन ले लीजिए और पोटली बनाइए और हल्का दबाते हुए मसालों को ऐसे भूनिए। इससे होता क्या है कि मसाले बराबर भूनते हैं और जलते नहीं हैं। पर हम लोग को आदत तो है नहीं ऐसे भूनने की, तो गलती ना करें नहीं तो मसाले जल जाएंगे। अब यहाँ पे मसाले लगभग भुन गए हैं। अब गैस को बंद कर देंगे और इसमें हम आधा चम्मच करीब अजवाइन का यूज कर रहे हैं। तो पैन की गर्माहट से ही ये भुन जाएगा, तो थोड़ी देर के लिए इसमें चला देते हैं। अब ये भी लगभग भुन गया है और यहाँ पे 1 चम्मच हम करीब कसूरी मेथी डाल देते हैं। कसूरी मेथी की नमी हटानी है तो उतना तो पैन की गर्माहट से ही हो जाएगा। अब ज़्यादा देर नहीं करेंगे, इसे निकाल देते हैं। हल्का सा ठंडा हो तो इसका हमें मिक्सर जार में पाउडर बना लेना है या फिर दरदरा ही इसे खल में कूट सकते हैं। तो यहाँ पे हम मिक्सर जार में ही इसे पीस लेते हैं। आप चाहें तो ये मसाला बना के रख लीजिए, जब कभी भी आपको बैंगन की कलौंजी बनानी हो तो इस मसाले का आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 3 चम्मच करीब हम पीला सरसों लिए हैं, इसके जगह पे आप राई का भी यूज कर सकते हैं। इसका हमें पाउडर तैयार कर लेना है। ये पाउडर बन गया है। पहले ही हम इसका पाउडर बना लिए हैं क्योंकि मसाले में जब पीसिए तो ये सही से बारीक नहीं होता है, तो इसीलिए पहले ही हम इसका पाउडर तैयार कर लिए हैं। अब इसमें हमें अदरक 1 इंच करीब और 2 गांठ यहाँ पे लहसुन लिए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी हम डाल रहे हैं ताकि मसालों का पेस्ट अच्छे से तैयार हो सके। तो यहाँ पे अदरक, लहसुन और पीले सरसों का पेस्ट तैयार है। अब जिस हिसाब से हमें ग्रेवी बनानी है उस हिसाब से हमें प्याज का भी पेस्ट तैयार कर लेना है। यहाँ पे 2 प्याज का पेस्ट हम तैयार किए हैं। अब जो जार में मसाले चिपके हुए हैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है और ग्रेवी के समय पानी का यूज करना ही होता है, उसी में इस्तेमाल कर लेंगे। अब 15 से 20 मिनट हो गया है। बैंगन को भी छान के निकाल देते हैं ताकि इसमें जो एक्सेस पानी है वो निकल जाए। अब गैस पे चढ़ानी है कढ़ाई, इसमें डाल देना है सरसों का तेल, क्योंकि बैंगन की कलौंजी सरसों के तेल में ही अच्छा लगता है। तेल गरम हो गया है तो 2 से 3 चिटके डाल देना है हींग और हींग का तड़का जैसे हो जाए ग्रेवी वाले मसाले डाल देना है। छिटकियाँ आ रही हैं तो ढक्कन से कवर कर ले रहे हैं, नहीं तो तेल बाहर आ जाएगा। अब छिटकियाँ बंद हो गई हैं तो इसे चला लेते हैं। गैस के मीडियम फ्लेम पर ही मसालों को भुनना होता है। कभी भी मसाले या सब्जियां बना रहे हों तो गैस के हाई फ्लेम पे ना बनाएं। अब यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं कलर के लिए, स्वाद अनुसार लाल मिर्च और हल्दी पाउडर।
अब गैस का फ्लेम कर लेना है मीडियम और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और ढक कर बीच बीच में चलाते हुए अच्छे से मसालों को भून लेना है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब ढक कर भूनते हैं। अब यहाँ देखिए तेल किनारे आने लगा है। अभी हम गरम मसाला नहीं डाले हैं, तो यहाँ पे हम गरम मसाला यूज कर रहे हैं। इसका वीडियो हम बना रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज़रूर देखें। स्वाद अनुसार नमक। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर से हमें ढककर बीच में चलाते हुए मसालों को अच्छे से भून लेना है। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अभी एक चीज़ तो हम भूल ही रहे थे, जिससे मसालों का स्वाद ही बढ़ जाता है, कसूरी मेथी। तो यहाँ पे आधे से 1 चम्मच हमें कसूरी मेथी डाल देना है और इसे भी अच्छे से मिक्स करके मसालों के साथ भून लेना है। इससे मसालों का टेस्ट ही बढ़ जाता है। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब ढक कर बीच में चलाते हुए भूनते हैं। अब यहाँ देखिए तेल मसालों के किनारे आने लगा है और मसाले भी कढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। तो इससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। मसाले बहुत ही अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें से थोड़ा सा मसाला हम निकाल दे रहे हैं। बाकी मसाले हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम ग्रेवी के लिए मसाले रख दे रहे हैं और ग्रेवी के लिए हम गर्म पानी का यूज कर रहे हैं। तो आप भी जब कभी भी ग्रेवी वाली सब्जी बनानी हो तो गर्म पानी का ही यूज करें। इससे होता क्या है कि ग्रेवी को ज़्यादा देर तक पकाना नहीं होता है और ग्रेवी काफ़ी चटपटी लगती है। अभी ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी लग रही है क्योंकि हमें 15 से 20 मिनट पकाना भी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी और हम डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसमें देखिए उबाल भी आ रहा है, तो गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे और ढक कर 15 से 20 मिनट के लिए इसे छूना बिल्कुल भी नहीं है, आराम से पकने देना है। तो इसे ढक लेते हैं। अब एक पैन में डाल देना है सरसों का तेल और तेल को गर्म हो जाने देना है। तेल लगभग गर्म हो गया है। अब इसमें हम बैंगन को उल्टा करके डाल देंगे क्योंकि बैंगन को हमें फ्राई करनी है। यहाँ पे छिटकियाँ आ रही हैं तो कवर कर लेंगे। अब इसे हमें पलटते हुए फ्राई कर लेना है। बैंगन को जब भी फ्राई करनी हो गैस का फ्लेम हाई से थोड़ा सा लो रखें। बैंगन बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है। बाकी जो बैंगन बचा है उसे भी डाल देते हैं। छिटकियाँ आ रही हैं, इसी वजह से हमें कवर करना पड़ रहा है। अगर आपके पास गहरी कढ़ाई हो तो उसी में फ्राई कर लीजिए। छिटकियाँ आएंगी तो कढ़ाई में ही रह जाएंगी। चाहे तो बैंगन को पूरी अच्छी तरीके से फ्राई करते हुए पका लीजिए या फिर अधपका भी रहने दे सकते हैं। तो यहाँ पे पलटते हुए हम फ्राई कर रहे हैं। बैंगन को हम पूरी अच्छी तरीके से हम फ्राई कर लिए हैं, यानी कि बैंगन बहुत ही अच्छे से पक गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। इधर ग्रेवी भी अच्छे से तैयार हो गई है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा चटपटा बनाने के लिए यहाँ पे हम 1/4 चम्मच चाट मसाला का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे तो आप आमचूर पाउडर या फिर नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छे से तैयार है। अब ढक कर रख देते हैं। अब यहाँ पे बैंगन में भरने के लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रेवी का मसाला हम भून के निकाले थे वो है, और ये भुना हुआ मसाला, और इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। नमक थोड़ा कम लग रहा है हमें, और चाट मसाला। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब ये कलौंजी का मसाला अच्छे से तैयार है। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमें बैंगन में भर लेना है। तो यहाँ पे बैंगन में हल्का सा बीच में ऐसे दबा देना है। बैंगन अच्छे से पक गया है तो बीच में दब जाएगा, और मसाले बीच में ऐसे ही भर लेने हैं। बस बराबर करके बीच में भर लेना है। ऐसे ही करके सारा बैंगन हमें तैयार कर लेना है। सारे बैंगन में मसाले अच्छे से हो गए हैं। अब यहाँ पे बैंगन भुनने के बाद तेल बचा हुआ था तो एक्स्ट्रा तेल नहीं डालना है।
इसी तेल को हमें अच्छे से गर्म कर देना है और गैस को बंद कर देना है। उसके बाद मसालों के साथ बैगन को पलटते हुए हमें ऐसे ही रख लेना है। बस 2 मिनट के लिए हल्का सा सुनापन आ जाए बैगन में मसालों के साथ और बस हमारी बैगन की कलौंजी बनके तैयार हो गई। अब चलिए सर्व करते हैं। ये रही हमारी गाढ़ी सी टेस्टी सी ग्रेवी और इसके ऊपर हाफ बैगन की कलौंजी। हमने तो इस सब्जी का नाम हाफ बैगन भरवा रखा है। आप क्या नाम देंगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चैनल पे पहली बार हैं और हमारी बनाई हुई रेसिपी आपको पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगली जो भी रेसिपी बनाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप हमारी रेसिपी सबसे पहले देखें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।